हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांता। सो गाइस, कल के ब्लॉग को आपने देख ही लिया होगा। कल के ब्लॉग पे एक कमेंट है एक मैम का, जो मैम मुझे इतने दिनों से परेशान कर रही है। जो जब से मेरे भाई की शादी हुई है, मतलब छोटे भाई की जब से शादी हुई थी ना, तब से इस मैम को मैं कितनी बार ब्लॉक कर चुकी हूँ, इतनी बार ब्लॉक कर चुकी हूँ। इनको कोई भी टेंशन नहीं है, ये दोबारा से आईडी बनाती है और पता नहीं उसी नाम से कैसे आईडी बनाती है, या कुछ उनके पास है ट्रिक कि वो ब्लॉक खोल सकते हैं, पता नहीं क्या होता है। तो इस मैडम को इतनी बार ब्लॉक करने के बाद भी ये वीडियो पे आती है और गंदे कमेंट करके जाती है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने 2-3 बार, मतलब कंटिन्यूअसली 2-3 वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है कि ये कमेंट डिलीट कर दिया, ये कमेंट डिलीट कर दिया। उनका नाम सुधा करके उनका नाम है, सुधा, आगे क्या है वो याद नहीं आ रहा, बट इन्होंने ये कमेंट डिलीट करती है, ये कमेंट, और इनकी लैंग्वेज इतनी गंदी है। ये तू, ये ऐसे करके बात करती है, मतलब आप करके ये बात नहीं करेगी, ये बात करती है तू करके। ठीक है, हो सकता है वो बहुत बड़ी होगी, मैं बहुत छोटी हूँ उनसे, ऐसे करके बात कर रही है, तो हो सकता है उनकी लैंग्वेज ही वैसी हो, उनका बैकग्राउंड ही वैसा हो, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार, आप लोगों को मैं ही दिखती हूँ क्या? ये है। एक और है मैडम, जिनके बारे में बाद में बात करूंगी, इनके बारे में पहले बात कर लूं। तो इनका क्या है, ये पहले तो ये भाई की शादी के टाइम पे बहुत परेशान कर दिया इन्होंने कि भाई की शादी ये है क्या और ऐसा है क्या। मैंने तो डायरेक्ट रिप्लाई कर दिया था भाई की शादी के टाइम पे, उसका तो क्लियर हो गया। उसके बाद इनको ब्लॉक कर दिया। इनको मैंने कितनी बार वार्न किया है कि मैं आपको ब्लॉक करूंगी, मैं आपको ब्लॉक करने वाली हूँ, बट ये नहीं मानते हैं। परसों ही मैंने इनको ब्लॉक किया, परसों नहीं, यहाँ पर आने से पहले 2 दिन पहले इनको ब्लॉक किया मैंने। दोबारा से कल के वीडियो पे इनका कमेंट देखा, मैं खुद शॉक हो गई कि अरे, इसको तो मैंने ब्लॉक किया था, ये कैसे आ गए। कल के कमेंट के एक भी रिप्लाई नहीं मिलेंगे आपको, एक को भी मैंने हार्ट नहीं दिया है और एक को भी रिप्लाई नहीं दिया है। क्यों? इसी वजह से मेरा दिमाग सटक गया था। उनकी कमेंट क्या थी, एक तो ये तो कमेंट ठीक ठाक थी, मतलब बहुत अच्छी थी उनकी ये कमेंट। इससे पहले कि इतने गंदे गंदे कमेंट किए हुए इस मैडम ने, इनको पता नहीं है कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम में हम लोग, अगर हमें कोई टॉर्चर कर रहा है या हमें कोई इरिटेट कर रहा है, हमें उससे परेशानी हो रही है, किसी बातों से उनकी परेशानी हो रही है, तो हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं उसके बारे में, और हम लोग ये कंप्लेंट करके लोगों को जेल भी करवा सकते हैं। तो उन लोगों को जब पकड़ के लेके जाएंगे ना पुलिस, और वहां पर जब जवाब देना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा। इनको बहुत इजी लगता है यहाँ पर सोशल मीडिया में लोगों को परेशान करना, बहुत इजी लगता है। बस सोशल मीडिया अच्छे कामों के लिए भी है और बुरे कामों के लिए भी है। अगर मैं आपकी कंप्लेंट करूँ ना, तो आप देख लेना ये कि आपको क्या क्या झेलना पड़ेगा। और मैं उसका ब्लॉग भी बनाऊंगी, ब्लॉग में मैं आपका फेस भी रिवील करने वाली हूँ कि आप कौन हो मैडम, और आपका सबके सामने फेस आने वाला है। आपको लगता है कि आप कोई भी आईडी बना लोगी और आप मुझे परेशान करोगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत फैसिलिटीज दी हुई है, पुलिस ने भी दी हुई है, और मुझे तो सारी चीजें पता ही है क्योंकि मेरे घर में ही पुलिस बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से अगर वो सपोर्ट करने जाए ना मुझे, तो सपोर्ट कर सकते हैं। फालतू में मैं सोचती हूँ कि यार फालतू में क्या इनके मुंह लगू, इनको तो काम ही है, इनका तो काम ही है। मैं अभी तक ऐसे मैंने वीडियो नहीं बनाया कभी भी, और मेरा दिमाग सटका भी नहीं अभी तक। बट कभी कभी मैं लाइव आई हूँ, कभी कभी आपसे बात की है, कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया तभी बात की है आप लोगों से। बट ऐसा वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आगे से आप थोड़ा सा समझ सोच के बात करो। और कैसा है कि लोगों को भी बुरा लग सकता है, लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। इतना आप निगेटिविटी जब फैलाते हो ना, तब हम जो मेहनत करता है ना, उस पर पूरा पानी फिर जाता है। एक्चुअली कल के ब्लॉग पे ये कमेंट था कि मैडम तो स्लीवलेस पहनती है, ऐसा कुछ तो भी, और उसकी बेटी देखो फुल स्लीव्स पहन के आई है और ये स्लीवलेस पहन के घूम रही है। आपने स्लीवलेस पहने हुए कभी देखे नहीं क्या किसी को? या तो आप ऐसे बैकग्राउंड से होगे, इतने बैकवर्ड बैकग्राउंड से होगे कि आपने कभी स्लीवलेस पहना हुआ बंदा ही नहीं देखा, बंदी नहीं देखी होंगी, तो आपको इतना बुरा लग रहा है स्लीवलेस का। अगर बुरा ही लग रहा है तो आप देख क्यों रहे हो यार? मेरी तो लाइफस्टाइल ही वैसी है, मैं तो रहती ही वैसी हूँ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रही हूँ अपने आप को, बॉडी एक्सपोज कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। और हाँ, एक्सपोज करूंगी भी तो जो मेरे घर में अच्छा लगेगा, जो मेरे मायके वालों को अच्छा लगेगा, जो मेरे ससुराल वालों को अच्छा लगेगा, या जो मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा, वही मैं करूंगी, ना कि आपका सुन के मैं जो करूंगी वो।
मुझे जो अच्छा लगेगा, सबसे पहले तो मेरे अच्छे लगने की बात है। मुझे जो कपड़े अच्छे लगते हैं वो मैं पहनती हूँ, जो मेरे घर वालों को अच्छे लगते हैं वो मैं पहनती हूँ। आपका नहीं सुनने वाले कि आप ये मत पहनो, आप वो मत पहनो, आप पे ये अच्छा नहीं लगता है। हाँ ठीक है, आप कोई सजेशन दे सकते हो कि आप पे अनारकली अच्छी नहीं लगती है, आप जो ये है कि स्ट्रेट अच्छा नहीं लगता है कुर्ता, या ऐसे नहीं अच्छा लगता है, आप सजेशन दे सकते हो। बट आप ऐसे गंदे तरीके से नहीं बोल सकते हो किसी को कि आपने स्लीवलेस पहना है और आपकी बेटी तो ये पहन रही। मेरी बेटी की ड्रेस दिखाओ क्या आपको? कलेक्शन दिखाती हूँ एक दिन मेरी बेटी का, कैसा कलेक्शन है उसका तो। और मैंने पहले से ही उससे स्टाइलिश रखा है, पहले से ही मॉडर्न रखा है, और आगे भी मॉडर्न ही रखने वाली उसको, और वो है भी मॉडर्न ही। तो उसके ड्रेसेस पे मत जाओ आप, और मेरे ड्रेसेस पे अगर जा रहे हो तो हाँ, अगर मेरा इतना अच्छा फिगर नहीं है तो मैं नहीं पहन रही हूँ। जब मेरा अच्छा फिगर बन जाएगा ना, मैं भी ऐसे ही ड्रेसेस पहनने वाली हूँ, तब जाके देखना, आके देखना यहाँ पे कैसे ड्रेसेस पहनने वाली हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है, ना मेरे ससुराल वालों को। मैं जैसा देश वैसा भेस रहती हूँ। मैं जब गाँव में जाती हूँ, उनको पता है कि मैं साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरे खुद मेरी जेठानियां वो आके बोलती है मुझे कि नहीं, तू साड़ी में कंफर्टेबल नहीं रहती तो तू ड्रेस पहन और घर के काम कर भाई, हमारे घर में कामों में हेल्प कर। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि मेरी जेठानियां तो इतनी फ्रैंक है दोनों भी कि यार नहीं, ये साड़ी नहीं पहन पाती है तो चल ड्रेस पहन ले, फिर भी कामों में हेल्प कर मेरी है। जब हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी होती है तभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जेठानियां तो साड़ी पहन रही है और ये बन दिया कि ये सलवार सूट पहन रही है, ड्रेस पहन रही है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ना। इसी वजह से मेरे घर पे प्रॉब्लम नहीं है, इसी वजह से मुझे पहनने दे रहे हैं ना वो। मेरे घर पे प्रॉब्लम होता तो आपके सामने आती ही नहीं मैं पहन के। वो समझना चाहिए, अगर मेरे घर पे प्रॉब्लम नहीं है इसी वजह से वो आके मैं पहन रही हूँ आपके सामने, और पहनने पे तो आप बोलो ही मत, क्योंकि इसके बाद आप और भी ज्यादा शॉर्ट ड्रेसेस देखने वाले हो मेरे ऊपर। हाँ, और एक बंदी फैट दिख रही हो, फैट दिख रही हो, मोटी दिख रही हो, मोटी दिख रही हो, एक और कमेंट, और मैं बताती हूँ आपको क्यों चिढ़ गई हूँ मैं। इन लोगों ने परेशान करके रखा है, ठीक है। एक मोटी दिख रही हो, मोटी दिख रही हो, उस मैडम के इसमें क्लिक करके देखा, उस मैडम को मैंने सर्च किया, वो मैडम इतनी मोटी है कि खुद के ऊपर वो जो भी पहनती है वो सूट नहीं होता है। मैंने उनको खुद कमेंट भी किया है वीडियो में मेरे, जब उन्होंने मोटी दिख रही हो, मोटी दिख रही हो, मैडम आप अपने आप को देखो कितनी मोटी हो, एक दिन फट जाओगी आप। एक दो बार उनको कमेंट किया, तब जाके वो शांत रह गई। और उसके बाद एक और है, जो मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी एक आंसर किया था, जिसको एक है, और क्या नाम है, उन्होंने तो पूरे यूट्यूबर को परेशान करके रखा है। मेरे भी कुछ यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, वो जो बोलते हैं मुझे आके कि यार इसने तुझे ही नहीं सबको परेशान करके रखा है, और एक ही लाइन इसको आती है, ओवर एक्टिंग की दुकान। बस दीपाली की चैनल पे भी वही, दूसरे मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूबर, उनके चैनल पे भी वही, और इसको एक ही सेंटेंस आता है, दूसरा इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, ओवर एक्टिंग की दुकान। ओवर एक्टिंग एक ही वर्ड आता है और एक सेंटेंस भी वही आता है, ओवर एक्टिंग की दुकान, बस वही बोलना आता है उसे, बस वो। और एक मेरी एक स्वीट से सब्सक्राइबर है, उन्होंने उसको रिप्लाई किया था, तो मैंने उनको भी जाके बोला कि इनको एक ही सेंटेंस आता है, उनके मुंह मत लगो। मैं भी ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, बट कभी कभी आप ना सिर के ऊपर चले जाता है, पानी इतना सिर के ऊपर चला जाता है कि बोलना पड़ता है, बोलने की जरूरत पड़ती है आपके साथ। तो ऐसे होता है कि देखो, मैं आपको सीधे सीधे बता रही हूँ, मैं आपके साथ झगड़ा करने यहाँ पे नहीं बैठी हूँ, ना तो मेरा मूड खराब करने बैठी हूँ, क्योंकि मैं मायके में हूँ अपने, और मैं मायके का सुख लेना चाहती हूँ, मैं शांति से यहाँ पर रहना चाहती हूँ। मैं पूरे वीडियोस क्लियर करके आई हूँ, मेरे ब्रांड के जो वीडियोस थे वो भी, और घर के भी वीडियोस थे वो भी। थोड़ा सा यहाँ पर शांति चाहिए मुझे, यहाँ पर शांति से मैं रहना चाहती हूँ, अपने घर वालों के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लोगों के ऊपर मैं खराब नहीं करना चाहती, ये वाला जो क्वालिटी टाइम है मेरा। तो इसी वजह से मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, सिर्फ अगर आपको क्राइम, साइबर क्राइम नहीं पता है ना, वही मैं बताने आई हूँ यहाँ पे। अगर आप ज्यादा परेशान करने वाले हो ना, एक तो हमारे पास वो होता है हमारा ब्रह्मास्त्र, जो हम लोग ब्लॉक करते हैं आपको, और ब्लॉक करने के बाद भी अगर आप आईडी बना ही रहे हो और आप परेशान कर ही रहे हो हमें, तो आपको एक बात बता दूं कि एक साइबर क्राइम करके हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं उसमें, और जहां पर आपके घर में घुस के पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएंगी, और वहां पर सबके सामने आपको सवाल पूछेगी फिर, और तब जाके मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और तब आपका रिवील करूंगी फेस, जो आप क्या बोलते हैं, आपने अपने नाम के पीछे जो छुपा के रखा है ना, अपने आईडी के पीछे, वो फेस रिवील होगा, और वो भी वो मेरे चैनल पे होगा। तो आपको अभी धमकी दे रही हूँ मैं, अभी ये धमकी समझ लो। इसके बाद अगर मेरे चैनल पे कमेंट की ना आपने, तो देख लेना, फिर मैं सोचूंगी नहीं कि अपने वो ओवर एक्टिंग की दुकान वाली हो, या वो मोटी वाली हो, या वो ऐसे कमेंट करने वाली हो।
जो मेरे कपड़ों पे कमेंट करे। कपड़ों पे छोड़ो, ये इनकी तो, ये मैडम तो हद ही पार कर दी इस मैडम ने। कपड़ों की छोड़ो, वो कमेंट डिलीट करने वाली और क्या क्या क्या, मतलब अभी तो पिछला मैं निकालना नहीं चाहती, क्योंकि कैसा है कि मेरे घर वाले मतलब परेशान हो जाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने घर वालों तक नहीं छोड़ा, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले भी आ गए उसमें, कौन कौन नहीं आया है उसमें। और मेरे ससुराल वाले और मेरे मायके वालों के बारे में कोई बोले ना तो मैं सहन नहीं कर सकती। एक बार बता दे रही हूँ मैं आपको, सुधर जाओ, वरना मैं साइबर क्राइम में आपका रिपोर्ट दूंगी और वो लेके जाएंगे आपको और वो सवाल पूछेंगे, मैं नहीं सवाल पूछूंगी, और मैं भी आके वहां पर खुलेआम ब्लॉग बनाऊंगी और आपका फेस रिवील करूंगी सबके सामने। फिर अब मेरे सर से पानी ऊपर चला गया है, सीधे सीधे बता रही हूँ। इसके पहले मैंने ऐसे कभी ब्लॉग नहीं बनाया, ऐसे कभी वीडियो नहीं बनाया, बट इस बार इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम लोग चुप रहते हैं ना। मुझे लगता है कि यार मैं भी बाकी के यूट्यूबर्स को समझाती हूँ, मैं खुद बाकी के यूट्यूबर्स को समझाती हूँ, जाने दो नहीं यार, क्या दिमाग में ले रहे हो। कोई कोई कभी कभी मेरे फ्रेंड्स ही है जो यूट्यूबर फ्रेंड्स है कि कभी कभी कमेंट की वजह से डिस्टर्ब होती है, कमेंट की वजह से परेशान होती है, मैं उनको कॉल करके बोलती हूँ जान देना यार, क्या है इन लोगों का काम ही है हमें परेशान करना। ये लोग वही चाहते कि हम लोग परेशान हो जाए और हम लोग ब्लॉग बनाना बंद कर दें, बट हमें नहीं हार माननी है, हमें करना है, हमें जो करना है वो हम लोग करेंगे। मैं उनको समझाती हूँ, बट अभी सिर के ऊपर से पानी चला गया है ना, तो इसी वजह से मुझे बोलना पड़ रहा है, और अभी तो मैं बोलूंगी ही। इसके बाद ऐसा हुआ ना तो देख लेना आप, जो भी है वो।